तो दिशा फसल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो हम आए हैं रांची के रॉयल ग्राउंड में, जहां फादर देव आनंद खलखो का विश्व अभिषेक कार्यक्रम हो रहा है। तो इस वीडियो में आपको पूरा विश्व कोऑर्डिनेशन का वीडियो देखने को मिलेगा। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर कीजिएगा और चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट मी। इस वक्त से आ रहे हैं लोग ज्यादा हैं, सबों को बैठने का स्थान मिलना चाहिए। आप यदि अनावश्यक रूप से अपनी सामग्री अपना बैग कुर्सी पर रखे हैं तो कृपया हटा दें। छोटे बच्चों को आप यदि आपने बैठाया है, इसे आप गोदी ले सकते हैं, आप उसी की गोदी में ले, ताकि अधिक से अधिक विश्वासियों को बैठने का स्थान मिल सके। सफल बनाने के लिए आप सबों से इस प्रकार की सहयोग की हम आशा रखते हैं।
मैंने कहा, आप प्रभु ईश्वर, मुझे बोलना नहीं आता, मैं तो बच्चा हूँ। परंतु प्रभु ने उत्तर दिया, यह ना कहो मैं तो बच्चा हूँ। मैं जिन लोगों के पास तुम्हें भेजूंगा तुम उनके पास जाओगे और जो कुछ तुम्हें बताऊंगा तुम वही कहोगे। उन लोगों से मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। तब प्रभु ने हाथ बढ़ाकर मेरा मुख स्पर्श किया और मुझसे यह कहा, मैं तुम्हारे मुख में अपने शब्द रख देता हूँ। प्रभु की वाणी। मालिश को प्रस्तुत किया जाएगा, वह उनकी जांच होगी। हम सब बैठ जाएं। अति मान्य पिता, रामजी कलिसिया का दीन निवेदन है कि आप श्रद्धेय फादर आनंद डेविड खलको को धर्माध्यक्ष अभिषेक प्रदान करें। क्या आपको संत पिता का आदेश पत्र प्राप्त है? जी हाँ, मुझे प्राप्त है। उसे पढ़कर सुनाया जाए। पेपल बुल अर्थात संत पिता के आदेश पत्र को मॉन्सिन्योर अंद्रेया फ्रांचा चार्टरफेर लैटिन भाषा में और फादर थियोडोर को हिंदी भाषा में पढ़ सुनाएंगे। Leo Episcopus, Servus Servorum Dei, Dilecto Filio Anand Davidi Calco, Eclero Archidiecesis Metropolitanae Ranciensis, Idique Actenus Vicario Generali, nec non Curioni Ecclesiae Cathedralis, nominato Episcopo titulo Tinisexi in Numidia, nec non eiustem archidiecesis metropolitane auxiliari constituto,
salutem et apostolica benedictionem. Deum, qui fecit celos in intellectu, quodem in aeternum misericordia eius, धर्माध्यक्ष ईश्वर के सेवकों के सेवक प्रिय पुत्र आनंद डेविड खलको, रांची महाधर्म प्रांत के पुरोहित, जो अब तक भीकर जनरल तथा महागिरजाघर के पल्ली पुरोहित के रूप में सेवा दे रहे हैं, आपको नोमिडिया के फिनिस का टिटुलर धर्माध्यक्ष तथा रांची महाधर्म प्रांत का सहायक धर्माध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आपको हमारी शुभकामनाएं और प्रेरित आशीर्वाद। कलीसिया पूरी निष्ठा से ईश्वर का बखान करती है। उसने अपनी प्राज्ञा से आकाश की रचना की, क्योंकि उनकी दया अनंत काल तक बनी रहती है। उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया, क्योंकि उनकी दया अनंत काल तक बनी रहती है। भजन संहिता 136 पद संख्याएं 5 और 6 और कलीसिया संस्कारों के अनुष्ठान के माध्यम से उन्हें अपने संतानों के सामने उत्साहपूर्वक प्रकट करती है। रांची कलीसिया के समुदाय में इस मिशन को और अधिक प्रभावी तरीके से पूरा करने के लिए रांची के महाधर्माध्यक्ष हमारे आदरणीय भाई विंसेंट आइन ने अपने महाधर्म प्रांत की आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों को देखते हुए पवित्र परम धर्मपीठ से अर्जी की कि उन्हें एक सहायक धर्माध्यक्ष प्रदान किया जाए। हमने प्रसन्नतापूर्वक उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार किया है और प्रिय पुत्र, आपको इस दायित्व के लिए उपयुक्त समझा है, क्योंकि आप जो आध्यात्मिक जीवन, प्रशासनिक अनुभव, विवेकशीलता तथा करुणा में उत्कृष्ट हैं। अतः हमारे प्रेरित अधिकार की पूर्णता से और सुसमाचार प्रचार के विभाग से परामर्श करने के पश्चात हम आपको नोमिडिया के फिनिस का टिटुलर धर्माध्यक्ष नियुक्त करते हैं तथा साथ ही रांची महाधर्म प्रांत का सहायक धर्माध्यक्ष और इस पद से जुड़े सभी अधिकार, विशेषाधिकार और जिम्मेदारियों के साथ नियुक्त करते हैं। आप रोम के बाहर कहीं भी अपनी पसंद के किसी भी कैथोलिक धर्माध्यक्ष से कलीसियाई धर्म विधि के सभी निर्धारित नियमों का पालन करते हुए धर्माध्यक्षीय अभिषेक प्राप्त कर सकते हैं। किंतु इससे पूर्व, जैसा कि कलीसियाई विधि द्वारा निर्धारित है, आपको विधिवत विश्वास की घोषणा करनी होगी और हमारे तथा इस परम धर्म पीठ पर हमारे उत्तराधिकारियों के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होगी और निष्ठा के अधिकारों एवं दायित्वों को औपचारिक रूप से स्थापित करना होगा। प्रिय पुत्र, ईश्वर की मां आपको पवित्र आत्मा की रोशनी प्रदान करे, ताकि आप अपने महाधर्माध्यक्ष के साथ सहयोग करते हुए अपने धर्माध्यक्षीय सेवा कार्य का योग्यता पूर्वक निर्वाहन कर सकें। आप हर समय विश्वास पूर्वक
उनकी शरण लेते रहें। इस दृढ़ भरोसे के साथ कि ईश्वर की माता हमारी आवश्यकताओं में हमारी प्रार्थनाओं को कभी अस्वीकार नहीं करती, बल्कि हमें सभी संकटों और खतरों से निरंतर रक्षा करती है। यह नियुक्ति पत्र रोम में संत पेट्रुस महागिरजाघर में 24 जून संत योहन बपतिस्ता के जन्मोत्सव पर वर्ष 2026 में तथा हमारे संत पिता बनने के दूसरे वर्ष में प्रदान किया गया। लियो 14वें चरवाहों के चरवाहे। आइए हम एक साथ कहें ईश्वर को धन्यवाद। तथा धन्यवाद स्वरूप ताली बजाएं। अति श्रद्धेय फादर भाई आनंद डेविड खालको रांची महानगर प्रदेश के लिए संत पापा द्वारा निर्वाचित सहायक धर्माध्यक्ष, संत पापा के प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ उपस्थित मॉन्सिन्योर अंद्रेया फ्रांचन, मेरे साथ सहायक अभिषेककर्ता अति माननीय फेलिक्स टोपो एवं अति माननीय अनिल जोसेफ कुर्टो, यहाँ उपस्थित सभी महाधर्माध्यक्षगण, बिशपगण, सभी पुरोहित भाइयों, धर्म बहनों और बंधुओं एवं आप सभी ख्रिस्त प्रेमियों, धर्म विधि आरंभ करने के पहले आइए हम थोड़ी देर रुककर ध्यान करें कि हमारे भाई आनंद डेविड खालको किस पद पर स्थापित किए जा रहे हैं और इस स्थापना का क्या अभिप्राय है। जैसे पिता ने हमारे प्रभु यीशु को मानव जाति का उद्धार करने के लिए भेजा, वैसे ही यीशु ने भी अपने 12 प्रेरितों को भेजा। वे पवित्र आत्मा से भर दिए गए, जिससे कि ईश्वर का वचन यथाशक्ति प्रचार कर सकें और हर जाति के लोगों को एक ही समुदाय में इकट्ठा करके उन्हें पवित्र जीवन का पथ प्रदर्शन करें। चूंकि उक्त काम संसार के अंत तक जारी रहना था, प्रेरितों ने अपने सहायक चुने और उनके माथे पर हाथ रखकर पवित्र आत्मा का वरदान दिया, जिसे उन्होंने स्वयं पाया था, यानी पुरोहिताई की परिपूर्णता। पीढ़ी दर पीढ़ी अटूट सिलसिले में धर्माध्यक्ष अभिषेक होते आए और इस तरह जो अधिकार शुरू में दिए गए थे हमारे इस दिन तक चले आए हैं। यीशु ख्रिस्त मनुष्यों के बीच स्थायी बने रहते हैं और मुक्ति प्रदान करते हैं। अपने पुरोहितों से घिरे धर्माध्यक्ष में शाश्वत महापुरोहित यीशु ख्रिस्त ही आपके बीच हाजिर होते हैं। उनकी पुरोहिती सेवा के जरिए ख्रिस्त ही ईश्वर का वचन सुनाते हैं और विश्वास करने वालों के सामने उसका गुप्ततम रहस्य खोलते हैं। धर्माध्यक्ष के पितृतुल्य कार्यों के फलस्वरूप ख्रिस्त के आध्यात्मिक शरीर को नए अंग प्राप्त होते हैं और यूं उसकी वृद्धि होती है। धर्माध्यक्ष के
पढ़ाते हैं। इसलिए हमारे इस भाई को, जिनके माथे पर हाथ रखकर हम अपनी श्रेणी में ग्रहण कर रहे हैं और अपना सहयोगी बना रहे हैं, आप लोग खुशी और धन्यवाद के साथ ग्रहण कीजिए। आप इनकी श्रद्धा भक्ति कीजिए, क्योंकि यह ख्रीस्त के महापुरोहित और उनके रहस्यों का वितरण करने वाले हैं। यह सुसमाचार की सत्यता का साक्ष्य देने तथा पवित्र आत्मा एवं ईश्वर की शक्ति प्रदान करके मनुष्यों को सन्मार्ग पर ले चलने का कार्यभार उठा रहे हैं। ख्रीस्त की इन बातों को याद कीजिए। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हारा तिरस्कार करता है वह उसका तिरस्कार करता है जिसने मुझे भेजा है। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 16। अब कुछ बातें मोंसिन्योर आनंद डेविड के लिए सीधे शब्दों में, लेकिन उनको उपदेश देते हुए मैं भी और यहाँ उपस्थित सभी मेरे भाई धर्माध्यक्षगण अपने धर्माध्यक्ष होने की सार्थकता को भी याद करते हैं। मेरे भाई, आप प्रभु द्वारा चुने गए हैं। इस बात पर अच्छी तरह से गौर कीजिए। लोगों के बीच में से आप इसलिए चुने गए हैं कि ईश्वर संबंधी बातों में उनका प्रतिनिधित्व करें। धर्माध्यक्ष शब्द किसी प्रतिष्ठा का नहीं, वरन सेवा और कर्तव्य का सूचक है। प्रभु कहते हैं, जो सबसे बड़ा है वह सबसे छोटा बने, और जो अध्यक्ष है वह सबका सेवक बने। संत पेट्रुस ने इस बात को अच्छी तरह समझ लिया था। आज के प्रथम पाठ में हमने सुना उनके ही शब्दों में, मैं भी अध्यक्ष हूँ, मसीह के दुख भोग का साक्षी और भविष्य में प्रकट होने वाली महिमा का सहभागी। संत पापा फ्रांसिस ने कलीसिया में सेवा को ज्यादा महत्व दिया था, शक्ति को नहीं। उन्होंने दिखाया अपने हाव भाव से कि अधिकार सेवा के लिए है, दूसरों पर शासन करने के लिए नहीं। नबी एरेमियस ने आज के प्रथम पाठ में अपना अनुभव बताया, मैं तुम्हारे मुख में अपने शब्द रख देता हूं, प्रभु ने उसे कहा था। लोग सुने या ना सुने, हिम्मत के साथ सुसमाचार का प्रचार करते रहिए। गलत विचारों का सुधार धीरज से कीजिए, सिखाने और समझाने के तौर पर। आज के दूसरे पाठ में जिस तरह संत पेट्रुस ने कहा, लाचारी से नहीं बल्कि सेवा भाव से, अपने सौंपे हुए लोगों पर अधिकार जताकर नहीं बल्कि झुंड के लिए आदर्श बनकर। अपने रेवड़ के लिए प्रार्थना करना एवं बलि चढ़ाना अपना कर्तव्य समझिए और ख्रीस्त के कृपा जल से उन्हें तृप्त करते रहिए। क्योंकि पिता ने आपको अपने रेवड़ का पालक चुना है, आप वास्तविक रूप में भला गडेरिया बनिए, जो अपनी भेड़ों को जानता है और जिसे भेड़ें पहचानती हैं। उनके लिए
के प्राण तक न्योछावर करने में भी आगा पीछा मत कीजिए। आज के सुसमाचार का यही संदेश था, मैं भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित करता हूं। संत बाबा फ्रांसिस ने इच्छा प्रकट की थी कि हम चरवाहों में हमारी भेड़ों की गंध होनी चाहिए। पिता और भाई के समान आप उन सब को प्यार कीजिए जिन्हें ईश्वर आपको सुपुर्द कर रहा है। याजक वर्ग और लोक धर्मी, दरिद्र और निस्सहाय, परदेशी और शरणहीन। अपने विश्वासी वृंद को आपके साथ प्रेरित कार्यों में हाथ बटाने के लिए प्रोत्साहित कीजिए और उनकी राय सलाह खुशी से सुनिए। खोई हुई या भटकी हुई भेड़ों को ख्रीस्त के रेवड़ में वापस लाने के लिए अथक परिश्रम कीजिए, क्योंकि प्रभु ने उन्हें आपको सुपुर्द किया है। कभी मत भूलिए कि प्रेम का बंधन कलीसिया को संगठित रखता है और यह कि आप धर्माध्यक्षों की संगति में शामिल किए जा रहे हैं। यूं आपकी चिंता पूरी कलीसिया के लिए होनी चाहिए और यथाशक्ति उनकी सहायता करनी चाहिए। जिस प्रभु ने आपको चुना वही आपको साथ दे और भरपूर कृपा दे, ताकि आप एक भले चरवाहे के रूप में अच्छी सेवा दे सकें। आमीन। धर्माध्यक्ष मुख्य अनुशाला के सम्मुख खड़े हो जाएंगे और जांच प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। बहुत पुराने समय से कलीसिया के आचार्य या आदेश देते आए हैं कि जो भाई धर्माध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित होते हैं उनकी जांच जनता के सामने हो, जिससे कि धर्म की बातों और कर्तव्य पालन में उनकी दृढ़ता सबको मालूम हो जाए। इसलिए हे मेरे प्रिय भाई, क्या आप उस कार्यभार को जिसे हमने प्रेरितों से पाया और जिसे आपके माथे पर हाथ रखकर हम आपको सौंपने वाले हैं, पवित्र आत्मा की सहायता से जीवन भर संभालते रहने का संकल्प करते हैं? मैं यह संकल्प करता हूँ। क्या आप ख्रीस्त का सुसमाचार पूरी ईमानदारी से और अविराम फैलाने की प्रतिज्ञा करते हैं? मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ। क्या आप विश्वास की उन सब बातों को जिन्हें हमने प्रेरितों से पाया है और जिन्हें पवित्र कलीसिया सदा सर्वत्र स्वीकार करती आई है, विशुद्ध और अविकृत रखने की प्रतिज्ञा करते हैं? मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ। क्या आप कलीसिया ख्रीस्त के शरीर का निर्माण करने और धर्माध्यक्ष वर्ग से जुटे रह के प्रेरित संत पेट्रुस के उत्तराधिकारी संत पिता के अधिकार में रहने तथा उसी कलीसिया से संयुक्त रहने की प्रतिज्ञा करते हैं? मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ। क्या आप प्रेरित संत पेट्रुस के उत्तराधिकारी संत पिता के प्रति अटल भक्ति
भक्ति दिखाने को तैयार हैं? मैं तैयार हूँ। क्या आप एक धर्मनिष्ठ पिता स्वरूप अपने पुरोहितों और उपयाजकों के साथ ईश्वर की प्रजा की देख रेख करने और मुक्ति का मार्ग दिखाने को तैयार हैं? मैं तैयार हूँ। क्या आप प्रभु ईश्वर के नाम में गरीबों, परदेशियों और सभी निसहाय लोगों को सहानुभूति और दया दिखाने की प्रतिज्ञा करते हैं? मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ। क्या आप भले चरवाहे की तरह कोई भेड़ों को तलाश करने और प्रभु के बिखरे झुंड को एकत्र करने का दृढ़ संकल्प करते हैं? मैं यह दृढ़ संकल्प करता हूँ। क्या आप ईश्वर की प्रजा के लिए निरंतर प्रार्थना करने और सर्वश्रेष्ठ पुरोहिती कार्यों को ऐसा निभाने का संकल्प करते हैं कि किसी को आप पर दोष लगाने का मौका न मिले? ईश्वर की मदद से मैं यह संकल्प करता हूँ। प्रभु ईश्वर जिसने आप में यह शुभ कार्य आरंभ किया, उसे पूर्णता समाप्ति तक पहुंचा दे। हमें विदित है कि दानवीय शक्ति के बिना मनुष्य ईश्वर की योजना को साकार करने में सक्षम नहीं है। अतः हम संतों की मध्यस्थता से अपनी अर्जी पेश करें कि हमारे नवनियुक्त सहायक धर्माध्यक्ष अपने जीवन में ईश्वरीय सहायता का अनुभव करें, क्योंकि संतों ने भी ईश्वर की कृपा से संत की उपाधि प्राप्त की। हम सब भक्तिपूर्वक खड़े रहें और इस प्रार्थना में भाग लें। तो कलीसिया की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए ईश्वर ने इस व्यक्ति को फादर डेविड खालको को चुन लिया है। उसी सर्वशक्तिमान ईश्वर से हम प्रार्थना करें कि अपनी असीम दया से अपने इस दास को प्रचुर कृपा दानों से भर दे। प्रभु दया कर, क्रिस्त दया कर, प्रभु दया कर,
हमारे प्रभु क्रिस्ट के द्वारा। हम सब लग जाए, प्रार्थना करें।
सुसमाचार की पुस्तक का आरोपण धर्माध्यक्ष एक गुरु होता है और परंपरागत भाषा में उन्हें नबी की संज्ञा दी जाती है। अतः उनके सिर पर बाइबल रखकर विशेष प्रार्थना की जाएगी कि वे ईश्वर वचन के योग्य उपदेशक बन सके। साथ ही साथ यह विनती की जाएगी कि वे अपने दायित्व को भली भांति निभा सके। हे ईश्वर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के पिता, दया स्रोत और हर दिलासा देने वाले, तू अपने स्वर्ग धाम से उत्पत्ति के पहले ही से सारी सृष्टि को जानता है और छोटी सी छोटी वस्तु की भी सुधि लेता है। अपनी कृपाकारिणी शिक्षा द्वारा तूने अपनी कलीसिया में कानून की व्यवस्था की, इब्राहिम की संतान को आदि काल से पवित्र जाति होने के लिए चुन लिया, अपने पवित्र मंदिर में निरंतर उपासना होते रहने के लिए अध्यक्षों पुरोहितों को नियुक्त किया और इस तरह आरंभ से आज तक तेरे निर्वाचितों द्वारा तेरा यशोगान होते आया है। इसलिए अपने चुने हुए इन दास पर यह सामर्थ्य उल्लेख दे जो तुझ ही से प्रसरित होता है, वह श्रेष्ठ आत्मा जिसे तूने अपने प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्त को दिया और जिसे उन्होंने स्वयं अपने प्रेरितों को प्रदान किया। प्रेरितों ने तेरी प्रशंसा और महिमा फैलाने के लिए हर जगह तेरे पवित्र निवास स्थान स्वरूप कलीसिया की स्थापना की। हे स्वर्गीय पिता, जो हृदयों की सभी बातों को जानता है, अपने इस दास को जिन्हें तूने धर्माध्यक्ष निर्वाचित किया है, कृपा दानों से भर दे, किया तेरे पवित्र रेवण की उचित रखवाली करे और दिन रात तेरी सेवा करते हुए तेरे सामने महापुरोहित का कर्तव्य दोष रहित निभाए। या तेरी पवित्र कलीसिया की भेंट तुझे अर्पित करते रहे, जिससे हमारे प्रति तेरी दया दृष्टि बनी रहे। पवित्र आत्मा की शक्ति द्वारा तेरी आज्ञा के अनुकूल पाप क्षमा करने के लिए इन्हें महापुरोहित अधिकार दे। रेवण के सेवा कार्य भाव का वितरण या तेरे आदेश अनुकूल करे और जो अधिकार तूने अपने प्रेरितों को दिया, उसी के अनुसार यह सभी बंधन खोल दे। इनकी विनम्रता और सदाचरण तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त द्वारा अर्पित एक सुगंधित और रुचिकर उपहार स्वरूप तुझे अपनी पवित्र कलीसिया में महिमा और सामर्थ्य और समादर मिलती रहे। अब नवनियुक्त सहायक धर्माध्यक्ष के सिर का विलेपन पवित्र बपतिस्मा के से किया जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे पुराने विधान में नबियों और राजाओं को अभियंजित किया जाता था।
जिस ईश्वर ने आपको ख्रीस्त की पुरोहिताई का साक्षी बनाया है, वही इस रहस्यपूर्ण अभ्यंजन का तेल आप पर उंडेल दे और आपको आध्यात्मिक आशीर्वाद द्वारा फलदायक बनाए। बाइबल देखकर उन्हें औपचारिक रूप से गुरु की उपाधि दी जाएगी। तदुपरांत अंगूठी, किरीट और अधिकार दंड देकर उन्हें कलीसिया का गड़िया घोषित किया जाएगा। सुसमाचार ग्रंथ ग्रहण कीजिए और हमेशा बड़े धीरज से सिखाते हुए ईश्वर का वचन प्रचार कीजिए। इस अंगूठी को ग्रहण कीजिए जो विश्वास की मोहर है और पूरी चौकसी एवं दृढ़ विश्वास से ईश्वर की दुल्हन पवित्र कलीसिया की रक्षा कीजिए। या अंगारी का माइटर ग्रहण कीजिए जिसे मैं संत पेट्रुस के शहीद स्थल से प्राप्त तथा रोम के धर्मगुरु संत पिता लियो चौबही के नाम पर आपको देता हूँ। यह महाधर्माध्यक्ष के अधिकार का चिन्ह है। आप अपने धर्म क्षेत्र में इसका प्रयोग करें तथा यह आपके लिए एकता का प्रतीक, रोम के धर्मासन के साधार का प्रमाण, प्रेम का बंधन और उत्साह की प्रेरणा रहे। इस किरीट यानी माइटर को ग्रहण कीजिए। आपके जीवन में पवित्रता का प्रकाश चमके, जिससे महागणिये के आने पर आप परलोक का अविनाशी मुकुट धारण कर सकें। अब समस्त देवल की रखवाली कीजिए, जिसमें कलीसिया के शासन हेतु
पवित्र आत्मा ने आपको धर्माध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक की धर्मविधि अब पूरी हो गई है। नवनियुक्त धर्माध्यक्ष अब से धर्माध्यक्षों के वर्ग में आगे हैं। सर्वप्रथम मुख्य अनुशादा, सह अनुशादागण एवं अन्य धर्माध्यक्षगण ने शांति का आलिंगन देंगे। प्रतिनिधि के रूप में संत अन्ना धर्म समाज की स्त्री जनरल सिस्टर लिली ग्रेस टोटनो, फादर अजीत कैस रांची यीशु समाज के प्रोविंशियल, फादर मनोज चिवार रांची प्रोविंस के प्रोविंशियल, फादर डेविस सलेशन प्रोविंशियल दिल्ली, सिस्टर ईव जस्टिना रमोन रांची इस्लामिक समाज के प्रोविंशियल, फादर अजय कलको रेक्टर संत अल्बर्ट्स कॉलेज रांची, रांची माधव राम के सभी डीन्स, फादर विपिन गंडुल्ला माधव के डीन, फादर अनिल अरविंद कुजूर रांची के डीन, फादर शिशिर सुरेन वर्णगा के डीन, फादर अल्बर्ट लकड़ा नाथू के डीन, फादर रॉबर्ट वेज हीगिया के डीन, नव देशिक धर्माध्यक्ष की माता श्रीमती सीप्रिया खलको, उनके बड़े भाई अनूप विजय खलको, कालिक सभा के अध्यक्ष श्री अजय जोसेफ टप्पू, महिला संघ की अध्यक्षा श्रीमती मधु कश्यप, युवा संघ के भाई विनीत तिर्की एवं बहन स्नेहा वायलेट किंडो, क्रूज के प्रतिनिधि प्रीति तिर्की संगनगर मिडिल स्कूल रांची एवं नितिन जॉय बेटा सेंट जॉन स्कूल रांची आदि आए।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का बदला है, नवीन और नूतन का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए
जैसे प्रभु ने आपको अपने लोगों का धर्माध्यक्ष नियुक्त किया, वैसे आपको आशीर्वाद प्रदान करें तथा आपकी सुरक्षा करें। आप इस जीवन में सुख शांति का अनुभव करें तथा अनंत आनंद के भागी बने। आमीन। प्रभु ने अपनी इच्छा अनुसार पुरोहितों तथा लोक धर्मियों को एक साथ मिलाया। उन्हीं की देख रेख और आपकी सेवकाई में वर्षों तक अमन चैन में प्रभु का शासन होता रहे। आमीन। आप प्रभु की इच्छा अनुसार जीवन व्यतीत करें, सभी कृपा दानों का उपयोग करें तथा आपके शासन कार्य में विश्वासी इस प्रेम में बढ़ते जाएं। मंगलमय और कल्याणकारी जीवन का सौभाग्य आपको प्राप्त हो और एक दिन विश्वासी गण आपके साथ स्वर्गलोक के सहनागरिक बने। आमीन। और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप प्रत्येक जन पर उतरे और सदा बना रहे।
वॉलंटियरों का महिला संघ और युवा संघ से संत जोसेफ क्लब में ड्यूटी लगा है, कृपया उनसे आग्रह है वे यथाशीघ्र वहां पर चले जाएं। काउंटर नंबर 17, 18, 19, 20 महिला संघ और युवा संघ, संत जोसेफ क्लब काउंटर नंबर 17, 18, 19, 20 कृपया आप वहां पर चले जाएं।